आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले की नजर आज की हम सुर्खियों पर। नए सेक्रेटेरिएट की इफ्तिताई तकरीब में गवर्नर की गैर हाजिरी पर रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने की तनकीद। कहा, जो लोग तरक्की की मुखालिफत करते हैं वो तेलंगाना की तरक्की को नहीं कर पाते बर्दाश्त। रियासती वजीर तलसानी श्रीवास यादव ने खुले मेन होल में गिरकर फौत। लड़की के अरकान खानदान से की मुलाकात। 5 लाख रुपए मुआवजे का चेक मुतासिरा के अरकान खानदान को किया हवाले। तेलंगाना के हेल्थ डायरेक्टर जी श्रीनिवास राव जल्द ही सियासत में हो जाएंगे दाखिल। बीआरएस के टिकट पर इंतखाबी मुकाबला करने की क़ियास सराइयां गश्त। शहर समेत तेलंगाना भर में शदीद बारिश से तेलंगाना के मूसी प्रोजेक्ट में पानी के बहाव में हुआ इजाफा। राहुल और खड़गे ने आलमी यौम मेहनत पर मजदूरों को दी मुबारकबाद। कहा, मजदूरों के हुकूक सबसे हैं अहम और पार्टी हमेशा रहेगी उनके साथ। महाराष्ट्र के जिले गढ़चिरौली में पुलिस की नक्सलियों के साथ मुठभेड़। 3 नक्सलाइट्स हलाक। और सूडान में तेजी से बिगड़ता हुआ इंसानी बहरान। गुतेरेस ने हंगामी इंसानी इमदाद के लिए ग्रिफ्स को रवाना किया सूडान। और अब खबरें तफसील से। रियासती वजीर बरकी जगदीश रेड्डी ने कहा कि जो लोग तरक्की की मुखालिफत करते हैं वो तेलंगाना में तरक्की देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाते। नए सेक्रेटेरिएट की इफ्तिताई तकरीब में गवर्नर तामिली साई सौंदरराजन की गैर हाजिरी इसका एक हिस्सा है। रियासती वजीर जगदीश रेड्डी आज सूर्यापेट मुस्तकिर में मीडिया से बात करते हुए इन ख्यालात का इजहार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इफ्तिताई तकरीब में आना और जाना उनकी स्वाबदीद पर छोड़ दिया गया है। गवर्नर की असलियत खुलकर सामने आ गई। उन्होंने सेक्रेटेरिएट को तेलंगाना के अवाम की इज्जत नफ्स की अलामत करार दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी इमारत बनाने वाले वजीर आला केसीआर का नाम तारीख में हमेशा जिंदा रहेगा। यह बदकिस्मती की बात है कि अपोजिशन के पास अच्छे को अच्छा देखने का मेयार नहीं है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में जारी तरक्की से अपोजिशन बौखलाहट का शिकार होकर बीआरएस के खिलाफ गुमराहकुन तशहीर कर रही है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन की जानिब से इस बात से खौफजदा होकर हर कदम पर तरक्की को रोका जा रहा है कि कहीं बीआरएस की तरक्की से उनकी पार्टी की साख मुतासिर न होने पाए। रियासती वजीर ने खबरदार किया कि ऐसे लोगों को अवाम खुद सबक सिखाएंगे। నిన్న తెలంగాణ జాతి గర్వించదగ్గ పద్ధతుల్లో ప్రారంభించుకున్న రాష్ట్ర సచివాలయం ప్రారంభ కార్యక్రమానికి రాకపోవడం అనేది వాళ్ళ యొక్క ఆలోచనలను తెలియజేస్తూ ఉంది. ఈ రాష్ట్రం అభివృద్ధి కావడం వారికి ఏమాత్రం ఇష్టం లేదు. ప్రత్యేకించి గవర్నర్ గారిని నియమించిన పార్టీ వెళ్తున్న కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏ రకంగా విఫలమవుతుందో అన్ని రంగాల్లో, వారి నాయకత్వంలో ఉన్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఏ రకంగా అక్కడ ప్రజలకి ఎటువంటి మేలు చేసే పరిస్థితి లేకుండా ఉందో, ఏ ఒక్క రంగంలో కూడా ఇవాళ తెలంగాణ కంటే ముందుండే రాష్ట్రం ఎక్కడ కూడా లేదు. గుజరాత్ అనబడే రాష్ట్రం 25 ఏళ్లుగా నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఒక్క రంగంలో కూడా తెలంగాణ కంటే ముందు లేదు అభివృద్ధిలో. హక్కులను అంచివేసే విషయంలో తప్ప, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్ని అమ్ముకునే విషయంలో తప్ప నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం కావచ్చు, వారి నాయకత్వంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఎక్కడ కూడా అభివృద్ధిలో మనతో పోటీపడే పరిస్థితిలో లేదు. కేవలం ఈర్ష్యతోని ఈ కార్యక్రమానికి హాజరు కాలేకపోతున్నారు. కేసీఆర్ గారు చేసే అభివృద్ధిని చూడలేకపోతున్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అభివృద్ధిని ఒప్పుకుంటే మాకెక్కడ वजीर अफजाइश मवेशियान तलसानी श्रीवास यादव ने हालिया गैर मौसमी बारिश के दौरान खुले मेन होल में गिरकर फौत होने वाली कम उम्र लड़की के अरकान खानदान को मुआवजे का चेक हवाले किया। सिकंदराबाद के खलासी गुड़े में यह वाकया पेश आया था। हुकूमत ने इस लड़की के खानदान को मुआवजे की अदायगी की यकीन दहानी करवाई थी और आज वजीर श्रीवास यादव ने इस लड़की के खानदान से मुलाकात की और 5 लाख रुपए मुआवजे का चेक हवाले किया। इस मौके पर वजीर श्रीवास यादव ने वादा किया कि मुस्तकबिल में भी इस खानदान का ताउन किया जाएगा और हुकूमत इसके साथ खड़ी रहेगी। అభంశుభం నిలవనటువంటి చిన్న అమ్మాయి మౌనిక మరణించినటువంటి సంఘటన అందరినీ కలిసి వేసినటువంటి సంఘటన.
బట్ వాళ్ళది ఒక పేద మధ్యతరగతి కుటుంబం. చనిపోయినటువంటి అమ్మాయిని మనం తేలేకపోయినప్పటికీ కనీసం ఆ కుటుంబాన్ని ఆదుకోవాలనేటువంటి ధర్మం మన పైన ఉంది. అందుకే నిన్న సాయంత్రం మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఫోన్ చేసి तेलंगाना के हेल्थ डायरेक्टर जी श्रीवास राव जल्द ही सियासत में दाखिल हो जाएंगे। बताया जाता है कि वो बीआरएस के टिकट पर इंतखाबी मुकाबला करेंगे। हुक्मरान जमात में शमूलियत के लिए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से मंजूरी के बाद ही वो इस अहदे से रजाकाराना तौर पर सबकदोशी हासिल करेंगे और बीआरएस में शामिल हो जाएंगे। श्रीवास राव भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले से असम्बली के लिए मुकाबले के ख्वाहिशमंद हैं। इस सिलसिले में उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी हैं। हर हफ्ता और इतवार को मुकम्मल तौर पर भद्राद्री कोत्तागुड़म में गुजारते हैं। उन्होंने गुज़िश्ता रोज रैली में भी हिस्सा लिया। श्रीवास राव रियासत में कोविड मामलात पर नजर रखे हुए हैं और वो वक्तन फौक्तन रियासत में कोविड की सूरत हाल से मीडिया को वाकिफ करवाते हैं। उस्मानिया मेडिकल कॉलेज के साबिक तालिब इल्म श्रीवास राव गुज़िश्ता 1 साल से जे श्रीवास राव ट्रस्ट की जानिब से जिले में सेहत तालीम के शोबों में मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद करते आ रहे हैं। वाज़ेह रहे कि क़ब्ल नवंबर 2021 में सिद्दीपेट के कलेक्टर पी वेंकटरामी रेड्डी ने अपना ओहदा छोड़कर बीआरएस में शमूलियत अख्तियार की थी। इससे 4 माह पहले सीनियर IPS RS प्रवीण कुमार ने अपना ओहदा छोड़ दिया था और BSP में शमूलियत अख्तियार की थी। BSP की कौमी सदर मायावती ने उनको तेलंगाना BSP का सरबराह बनाया था। हाल ही में साबिक IAS ऑफिसर टी चंद्रशेखर ने पवन कल्याण की जनसेना पार्टी को छोड़कर BRS में शमूलियत अख्तियार की थी और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने उनको APBRS का सदर मुकर्रर किया। बालाई इलाकों में भी शदीद गैर मौसमी बारिश के नतीजे में तेलंगाना के जिले नलगुंडा में वाक़ई मूसी प्रोजेक्ट में पानी के बहाव में इजाफा दर्ज किया गया। इस प्रोजेक्ट में 1800 क्यूसेक पानी का बहाव दर्ज किया गया। मौसमी और झेली नदियों बेकरू में पानी के बहाव में शदीद इजाफा हुआ, जिसके नतीजे में मूसी प्रोजेक्ट पर तामीर सोलीपेट छोटी आबपाशी के प्रोजेक्ट में पानी के बहाव में इजाफा दर्ज किया गया। रिजर्वर की मुकम्मल आबी सतह 645 फीट के बरखिलाफ 632.7 फीट दर्ज की गई। गुज़िश्ता साल मई में इस प्रोजेक्ट की सतह आब 622 फीट दर्ज की गई थी। रुकन असेंबली हुस्नाबाद वी सतीश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि रियासती वजीर बल्दिया नज़्म KT रामाराव 5 मई को एक रोजा दौरे पर हुस्नाबाद पहुंच रहे हैं और डबल बेडरूम मकानात को मुंतखब हक़ीक़ी मुस्तहिक़ीन के हवाले करते हुए इफ्तिताह अंजाम देंगे और मुख्तलिफ महकूमजात की जानिब से मंजूरा तामीरी कामों का रस्मी संग बुनियाद रखकर दूसरे तरक्याती कामों का भी इफ्तिताह करेंगे। हुस्नाबाद हल्के के भारत राष्ट्र समिति के तंजीमी जलसे-आम को मुखातिब करेंगे। उन्होंने बताया कि ज़िमन में तमाम जरूरी इक़दाम कर लिए गए हैं। वी सतीश कुमार हल्के के अवाम को कसीर तादाद में जलसे में शरीक होकर दौरे को कामयाब बनाने की अपील की। అది కూడా ఓపెనింగ్ ఉంది. ఇవే కాకుండా మన ACP ఆఫీస్ ఫౌండేషన్ స్టోన్ ఉంది. అదే కాకుండా టీచర్స్ ట్రైనింగ్ కాంప్లెక్స్ తో ఒకటి ఓపెనింగ్ ఉంది. ఆల్రెడీ కన్స్ట్రక్షన్ అయిపోయింది, ఓపెనింగ్ ఉంది. దాంతోపాటు ఇక్కడ ఎల్లమ్మ చెరువు మీద దాదాపు 3.5 కోట్లతోని బ్యూటిఫికేషన్ టూరిజం డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా చేస్తున్నాం. దాన్ని కూడా ఫౌండేషన్ స్టోన్ ఉంటుంది. అదే కాంప్లెక్స్ మున్సిపల్ షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ కూడా ఓపెనింగ్ చేసుకుని దాదాపు 8 ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. టోటల్గా 8 to 9 ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. టోటల్గా కొన్ని ఫౌండేషన్ స్టోన్స్, కొన్ని ఇనాగ్రేషన్స్ అన్ని కూడా చేసుకొని భారీ బహిరంగ సభ కూడా ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. మీరు సభా ప్రాంగణాలు కూడా చూస్తున్నారు. 10వ తారీఖు దాదాపు సుమారు 10:30-11 ప్రాంతంలో భారీ బహిరంగ సభ ఇక్కడ ఏర్పాటు చేస్తుంది. కాబట్టి అందరు కూడా నియోజకవర్గ తరఫు నుంచి వెళ్ళి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ బహిరంగ సభకు రావాలని చెప్పి అందరినీ కోరుకుంటూ, మరి దాని అరేంజ్మెంట్స్ ఏవైతున్నాయో, ఈ ఇనాగ్రేషన్స్ ఫంక్షన్స్ అరేంజ్మెంట్స్ ఏవైతున్నాయో అన్నీ కూడా కలెక్టర్ గారు వీక్షించిన ఇవాళ ఎక్కడెక్కడ ఫౌండేషన్ స్టోన్స్ ఉన్నాయి గవర్నమెంట్ పరంగా మరి అన్ని విషయాలు కూడా పట్టించుకొని మరి ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ అయ్యేటట్టు చూస్తున్నామని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ మీ అందరికీ కూడా నేను మళ్ళీ ఒకసారి కోరుతున్నాను. గౌరవ మంత్రి గారు KTR గారి పర్యటన
बैन-अल-अक़वामी यौम मई तकारीब आज सिद्दीपेट जिले के हुस्नाबाद टाउन और हल्के के मुख्तलिफ मंडल से मुआज़ात में मुख्तलिफ मेहनत कश मजदूर तंजीमों की जानिब से रिवायती जोश खरोश के साथ मनाई गई, जिसमें मुनज़्ज़म और गैर मुनज़्ज़म शोबों से वाबस्ता मजदूर और कारकुनों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लेकर परचम कुशाई अंजाम दी। मरकजी तकरीब हुस्नाबाद टाउन में मुनक़्क़िद हुई। मकामी रुकन असम्बली सतीश कुमार ने मजदूरों और पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद की मौजूदगी में भारत राष्ट्र ट्रेड यूनियन के परचम को लहराकर शेरनी तकसीम की और इस मौके पर अपने खिताब में कहा कि रियासत तेलंगाना में मेहनत कश और मजदूर तबके के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और जज्बात और एहसासात की कदर करते हुए केसीआर हुकूमत ने मुतादिद ठोस इक़दामात किए हैं। दूसरी रियासतों के बिलमुकाबिल तेलंगाना में यौमिया उजरत पर मजदूरी करने वाले अफराद को कई तरह की रियायतें दी गई हैं। उन्होंने मेहनत कश और मजदूर तबके की फलाह बहबूद के लिए संजीदा तौर पर खिदमात अंजाम देने के अपने देरीना आज़म का एआदा किया। वी सतीश कुमार ने मजदूरों को किसी भी मसले पर रास्त उनसे रुजू होकर इस्तेफादे का मशवरा दिया। మేడే సందర్భంలో కూడా ఆటో యూనియన్ వాళ్ళందరూ కూడా మేడే పండుగ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇలా బ్రహ్మాండంగా జెండా కూడా ఎగరేసుకోవడం జరిగింది. చాలా సంతోషంగా మేడే కార్యక్రమం చేసుకుంటారు. వీళ్ళందరూ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ ఇది ఒక ప్రతి ఒక్క విషయంలో కూడా తప్పకుండా మా వారిని సహకరించుకుంటూ మేడే కార్యక్రమం విజయవంతం చేసుకుంటూ కార్మికుల ఐక్యత, కార్మికుల కష్టాలను కూడా చూసుకుంటూ ముందుకు సాగుతామని చెప్పి మరొకసారి తెలియజేసుకుంటూ మరి ఇక్కడ ఆటో యూనియన్ చాలా బ్రహ్మాండంగా చాలా పెద్ద యూనియన్ ఉంది. ఇక్కడ చాలా మంచిగా పనిచేసుకుంటున్నారు. అందరూ కూడా ఇక్కడ ఉన్న ప్యాసింజర్స్ అందరూ కూడా ఎవరైతే ఆటో ఎక్కుతారో చాలా బాధ్యతగా తీసుకొస్తున్నారు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా చాలా సేఫ్టీ కూడా బాగా పాటిస్తున్నారని చెప్పి తెలియజేసుకుంటే ఇదే విధంగా ఉండాలని చెప్పి కూడా నేను తెలియజేసుకుంటే ఏ విధంగా అయితే సిద్దిపేట డిస్టిక్లో కూడా మన సిద్దిపేట भारत राष्ट्र समिति के नौजवान कायद नागापुरी किरण कुमार गौड़, वल्द एन राजलिंगम गौड़, साबिक रुकन असम्बली चेरियाल ने रियासत तेलंगाना की जदीद और सहूलियात से लेस डॉक्टर अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट के इफ्तिताह की पुरमसरत मौके पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात करते हुए मुबारकबाद पेश की और आशीर्वाद हासिल किया। बाद अज़र टीटीवी से बात करते हुए उन्होंने बताया कि रियासत तेलंगाना की आलिशान सेक्रेटेरिएट की इमारत की मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। केसीआर हुकूमत ने मुकम्मल शफाफियत के साथ हुक्मरानी अंजाम देने के गर्ज से डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से मौसूम सेक्रेटेरिएट की इमारत तामीर की। हल्का असम्बली मदोल के वार्ड नंबर 11 में एक महीने से पानी की शदीद किल्लत, अब से अवाम परेशान है और इदारों की लापरवाही के नतीजे में अवाम एहतजाज पर उतर आए हैं। तफसीलात के मुताबिक मधोल मेजर ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 11 में एक महीने से पानी का मसला दरपेश है। मुतालिका वार्ड मेंबर और नायब सरपंच संजू से बारहा नुमाइंदगी की गई, लेकिन वार्ड मेंबर और नायब सरपंच मसाइल की एक्सपी के बजाय गैर जिम्मेदाराना तर्ज इख्तियार करते हुए जबान दराजी पर उतर आए, जिसकी वजह से वार्ड नंबर 11 के अवाम पानी की टांकी के आगे काली घड़ों के साथ एहतजाज पर मजबूर हुए। मसले की आजिलाना एक्सपी न करने पर मेजर ग्राम पंचायत के रूबरू खाली घड़ों से एहतजाज की धमकी दी। हैदराबाद शहर समेत दीगर कई मकामात पर कल रात मूसलाधार बारिश हुई। चुनांचे इस दौरान हैदराबाद के अंबरपेट में हुई शदीद बारिश के नतीजे में अंबरपेट के नशीबे इलाकों में बाकी कई मकानात में पानी दाखिल हो गया। शदीद बारिश की वजह से मुसरमबाग ब्रिज पर पानी जमा हो गया, जिसके नतीजे में राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुत्तहदा करीमनगर जिले में गुज़िश्ता शब शदीद बारिश हुई, जिसके नतीजे में कई दरख्त उखड़ गए। बिजली के तारों को भी नुकसान पहुंचा। करीमनगर टाउन, नाका चौराहा, हुसैनपुरा, मंचरियाल चौक, न्यू लेबर अड्डा, विद्यानगर, इंदिरा नगर, आदर्श नगर और अशोकनगर में शदीद बारिश के सबब बारिश का पानी जमा हो गया। कई इलाकों में बारिश के सबब सड़कों पर पानी जमा रहा और ट्रैफिक में रुकावट पैदा हो गई। जगतियाल टाउन में भी इसी तरह की सूरत हाल देखी गई। दूसरी तरफ मुत्तहदा करीमनगर जिले में बेशतर हिस्सों में रखी धान की फसल को नुकसान पहुंचा। फसल को बचाने के लिए उस पर डाली गई तारपोलिन हवा के सबब उड़ गई।
शहजाबाद के जुबली हिल्स चेक पोस्ट पर एक ग्रेहाउंड्स कांस्टेबल बिजली का झटका लगने से हलाक होगा। इसकी शनाख्त 45 साल वीर स्वामी के तौर पर की गई। स्वामी कल शब अपने छोटे भाई से मुलाकात के लिए इसे उगड़ाया था और बजरिए बाइक गंडी पेट वापस हो रहा था कि जुबली हिल्स चेक पोस्ट पर पहुंचते ही अचानक तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगी, जिसके नतीजे में उसकी बाइक बेकाबू हो गई और वो फुटपाथ पर गिरकर करीबी बिजली के खंभे से टकरा गया। उसको बिजली का झटका लगा, जिसके बाद पुलिस ने उसे फौरी तौर पर एम्बुलेंस में जुबली हिल्स के अस्पताल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टर्स ने उसको मुर्दा करार दिया। स्वामी की मौत पर उसके खानदान पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। कांग्रेस सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी ने मजदूरों को आलमी यौम मजदूर पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि मजदूरों के हुकूक सबसे अहम है और पार्टी हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। कांग्रेस लीडरों ने कहा कि मुल्क की तामीर में मजदूरों का किरदार अहम रहा है, इसलिए पार्टी मजदूरों के हुकूक को सबसे अहम समझती है और उनकी हर जद्दोजहद में उनके साथ खड़ी है। खड़गे ने ट्वीट किया, शर्मियों जेते मुल्क का संग बुनियाद रखने में हमारे मजदूरों का बेमिसाल किरदार है। मेहनत और जद्दोजहद के जरिए वो कौम की तामीर में अपनी शिरकत को यकीनी बनाते हैं। कांग्रेस के लिए मजदूरों के हुकूक सबसे अहम रहे हैं और हमेशा रहेंगे, हम उनके साथ हैं। राहुल गांधी ने कहा, आलमी यौम मजदूर पर मुल्क के तमाम मजदूर भाइयों और बहनों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। हिंदुस्तान की तामीर में उनकी मेहनत और जद्दोजहद बहुत अहम है। उनकी तरक्की हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि उनकी तरक्की में ही मुल्क की तरक्की मुस्मिर है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आलमी यौम मजदूर के मौके पर यूनियन टेरिटरी के तमाम मजदूरों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा, आइए आज के दिन हम अपने मजदूरों का मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए अपने अज़्म की तजदीद करते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पीर को ट्वीट करते हुए कहा, आलमी यौम मजदूर पर यूटी के तमाम मजदूरों को मुबारकबाद पेश करता हूं। उन्होंने कहा कि मैं कौम की तामीर के लिए उनके मिसाली अज़्म को सलाम करता हूं। उनका ट्वीट में मजीद कहना था, आइए अपने मजदूरों और उनके खानदानों को जो तरक्की के अहम मोहरिक हैं कि मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए अपने अज़्म की तजदीद करें। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने इतवार के रोज हाई लेवल कमेटी की निगरानी में सिग्नेचर ब्रिज से आईटीओ बैराज तक जमुना का क्लिप प्रोजेक्ट का मुआयना किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया कि एचएलसी के जरिए निगरानी की गई यमुना सफाई मुहिम के पहले मरहले की तकमील पर सिग्नेचर ब्रिज से जमुना के आईटीओ बैराज तक 11 किलोमीटर के फासले का मुआयना किया गया। उन्होंने ट्वीट में कहा, यह शेयर करते हुए खुशी हो रही है कि 12 फरवरी को काम के आगाज के बाद से जमुना से 1200 टन कचरा हटाने के साथ जमुना के कुलैदी पैरामीटर्स में नुमायां बेहतरी दिखाई दी है। उन्होंने कहा कि दूसरा मरहला आज से शुरू होगा, जिसमें जमुना के किनारे की सफाई के जरिए तब्दीली पर तवज्जो दी जाएगी। महाराष्ट्र के जिले गढ़चिरौली में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 3 नक्सलाइट हलाक हो गए। एक सीनियर पुलिस एहलकार ने पीर के रोज बताया कि यह इनकाउंटर इतवार की शाम में जिले के केदवारा जंगलाती इलाके में हुआ। हुक्काम के मुताबिक मुसद्दिका इत्तला मिली थी कि नक्सलाइट के पैरमली और आहिरी डालम के अरकान माने राजाराम और पैरमिली चौकी के दरमियान जंगलाती इलाके में डेरा डाले हुए। इत्तला मिलने के बाद पुलिस की C60 फोर्स की 2 यूनिटों को जंगल के इलाके में तलाशी मुहिम के लिए भेजा गया। उन्होंने बताया कि तलाशी ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों ने पुलिस पर गोली चला दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। एहलकार ने मजीद बताया कि फायरिंग के तबादले के बाद मौके से 3 नक्सलाइट की नाशें, हथियार और दीगर मवाद बरामद हुए। महलूकीन की शनाख्त बटलू मदावी के तौर पर हुई है, जो कि पेरेमेली दलम का कमांडर है, और दीगर 2 नाशों की शनाख्त पेरेमेली दलम के वासो श्रीकांत साकिना हेरी दलिम के तौर पर हुई है। उन्होंने मजीद कहा कि इलाके में नक्सल मुखालिफ ऑपरेशन को तेज कर दिया गया है और मजीद तलाशी कार्रवाइयां जारी हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि मुझे इस बात पर अफसोस है कि G20 की मीटिंग श्रीनगर और लद्दाख में मुनक्किद हो सकती है, लेकिन जम्मू में उसका इनेकाद नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि जम्मू में G20 मीटिंग कराने के लिए बीजेपी के किसी भी लीडर ने बात नहीं की। उनका कहना था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हर इलेक्शन में हिस्सा लेगी, लेकिन असेंबली इंतखाबात मुनक्किद कराने के लिए किसी से भीख नहीं मांगेगी। सदर ने इन बातों का इजहार पीर के रोज जम्मू में नामनिगारों के सवालों के जवाब देने के दौरान किया। उन्होंने कहा, अफसोस की बात है कि G20 मीटिंग श्रीनगर और लद्दाख में मुनक्किद हो सकती है, लेकिन जम्मू उसके लिए अहम नहीं है। अफसोस इस बात का है कि बीजेपी के किसी भी लीडर ने इसके बारे में बात नहीं की। क्या यह मीटिंग जम्मू में नहीं होनी चाहिए थी? गैर मुकामी लोगों को जम्मू में रिहाइश फराहम करने के बारे में उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मैं समझता हूं कि इससे यहां का कल्चर खत्म होगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इससे यहां डोगरी जबान खत्म होगी और नौकरियां भी बाहर के लोगों को ही मिलेंगी। I think there are a number of things he has said. About Pulwama attack, he has said. He said that it is our mistake. We were not able to give security. When our soldiers wanted 5 planes
they did not get 5 planes, and nearly 700 trucks had to move on that road, which was not sanitized, which was a tragedy. Secondly, that is what Maharaja fought against. It was not Sheikh Abdullah or National Conference that brought that law. In 1927, why did Maharaja? मुआशरे से मंशियात की बिदत के कलकमे को यकीनी बनाने के लिए जंग को जारी रखते हुए बारमूला पुलिस ने एक इंतहाई मतलूब मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके उसकी तहवील से नशाबर मवाद बरामद किया है। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने एक बयान में तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि डीएसपी हेडक्वार्टर सज्जाद बुखारी की निगरानी में एक पुलिस टीम ने खुशहालपुरा दल्ला के नजदीक नाका चेकिंग के दौरान एक इंतहाई मतलूब मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि मंशियात फरोश स्कॉर्पियो गाड़ी जेर नंबर में दल्ला की तरफ आ रहा था, उसको नाका चेकिंग पर रोका गया। बयान में कहा गया तलाशी के दौरान उसकी तहवील से 10 ग्राम ममनुआ कोकीन और 15 ग्राम चरस जैसा मवाद बरामद किया गया। मंशियात फरोश की शिनाख्त जलील अहमद शाह वल नजीर अहमद शाह साकिन कांसीपुरा के बतौर की गई है। उन्होंने कहा कि मज़कूरा मंशियात फरोश की हिरासत में लिया गया और उसकी गाड़ी को जब्त किया गया। बयान के मुताबिक जिमन में एनडीपीएस एक्ट के तहत एक केस दर्ज करके मजीद तहक़ीक़ात शुरू की गई। जम्मू कश्मीर के जिले पूंछ के काजी मोरा इलाके में पीर की सुबह एक रिहायशी मकान में आग लगने के बाद एक सिलेंडर धमाके से कम 4 अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक पूंछ के काजी मोरा इलाके में पीर की सुबह एक रिहायशी मकान आग लगने से एक गैस सिलेंडर फट गया, जिसके नतीजे में कम से कम 4 अफराद जख्मी हो गए। उन्होंने कहा कि जख्मियों को इलाज मुआलजा के लिए फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जख्मियों की शिनाख्त हाशिम मीर वल नियाज मीर साकिन बिहार, सूरज पटेल वल राम पटेल साकिन बिहार, मोहम्मद शीद वल मोहम्मद सादिक साकिन काजी मोरा और जावेद अहमद वल मोहम्मद अहमद साकिन उत्तर प्रदेश के बतौर हुई है। सूडान में तेजी से बिगड़ते इंसानी बहरान के पेश नजर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने फौरी तौर पर आलमी इदारे के हंगामी इमदादी कोऑर्डिनेटर मॉर्टन ग्रिफ्स को सूडान रवाना किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान ने यह इत्तला दी। गुटेरेस के तर्जुमान स्टीफन डुजार्क ने एक बयान में कहा कि सूडान में जो कुछ हो रहा है उसका पैमाना बर रफ्तार लासानी है। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा को सूडान और वसी तर खिते के तमाम लोगों पर पड़ने वाले फौरी और तवील मुद्दती असरात पर सख्त तशवीश है। उन्होंने मजीद कहा हम तनाज़े के तमाम फरीक़ैन से शहरियों और शहरी बुनियादी ढांचे की हिफाजत करने और शहरियों को महफूज रास्ते की इजाजत देने का मुतालबा करते हैं। सूडान की वजारत सेहत के मुताबिक 15 अप्रैल को सूडानी फौज और नीम फौजी रैपिड सपोर्ट फोर्स के दरमियान झड़पों में 500 से ज्यादा अफराद हलाक और 4000 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। मगरबी मैक्सिको में सियाहों की बस खाई में गिरने से कम 18 अफराद हलाक और 33 जख्मी हो गए। नेरिड स्टेट के प्रोसिक्यूटर के दफ्तर ने यह इत्तला दी। हादसा हफ्ते की रात दारुल हुकूमत नेरिड टपेको और पोर्टो वालाट्टा शहर को मिलाने वाली शाहराह पर पेश आया। नेरिड प्रोसिक्यूटर ऑफिस ने इतवार के रोज ट्विटर पर एक बयान में कहा कि सियाहों की बस के हादसे में 11 ख़वातीन और 7 मर्द हलाक हुए। मजीद 33 जख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पुलिस के मुताबिक बस ग्वाडलाजार शहर से नेरियत रियासत की कंपोस्टला म्यूनिसिपैलिटी की तरफ जाते हुए तकरीबन 50 फीट गहरी खाई में गिर गई। पैराग्वे के इलेक्टोरल कोर्ट ने इस बात की तस्दीक की है कि हुक्मरान कोलोराडो पार्टी के उम्मीदवार सांटियागो पेना ने सदारती इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इलेक्टोरल जस्टिस के मुताबिक 96% से ज्यादा वोटों की गिनती के साथ सांटियागो पेना ने अपने हरीफ को बड़े फर्क से पीछे छोड़ते हुए 43% के करीब वोट हासिल किए। न्यू पैराग्वे के इत्तेहाद के उम्मीदवार एफ्रेन एल्गेरी को 27.5% वोट हासिल हुए, जिनको पेना पर कामयाबी का कोई इम्कान नहीं है। पेना सदर मारियो एब्डो बेंटिस के जानशीन होंगे जो कोलोराडो पार्टी से ही हैं और अगले 5 सालों के लिए जमाम हुकूमत संभालेंगे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। नए सेक्रेटेरिएट की इफ्तिताही तकरीब में गवर्नर की गैर हाजिरी पर रियासती वजीर जगदीश रेड्डी की तनकीद। कहा जो लोग तरक्की की मुखालिफत करते हैं वो तेलंगाना की तरक्की को नहीं कर पाते बर्दाश्त। रियासती वजीर श्रीवास यादव ने खुले मेन होल में गिरकर फौत लड़की के अरकान खानदान से की मुलाकात। 5 लाख रुपए मुआवजे का चेक मुतासिर अरकान खानदान को किया हवाले। तेलंगाना के हेल्थ डायरेक्टर जी श्रीवास राव जल्दी सियासत में हो जाएंगे दाखिल। बीआरएस के टिकट पर इंतखाबी मुकाबला करने के ख्यास आराइयां गश्त। शहर हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में शदीद बारिश से तेलंगाना के मूसी प्रोजेक्ट में पानी के बहाव में हुआ इजाफा।
राहुल और खड़गे ने आलमी योम मेहनत पर मजदूरों को दी मुबारकबाद। कहा मजदूरों के हकूक सबसे हैं अहम, पार्टी हमेशा रहेगी उनके साथ। महाराष्ट्र के जिले गढ़चिरौली में पुलिस की नक्सलाइट्स के साथ मुठभेड़, 3 नक्सलाइट्स हलाक। और सूडान में तेजी से बिगड़ता हुआ इंसानी बहरान, गुटरेस ने हंगामी इंसानी इमदाद के लिए ग्रेफ्स को सूडान किया रवाना। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।